73वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी में लेख लिखते हैं, अर्जी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, उनमें कुछ लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको बहुत काम आएगी। जैसे किसी का हम पहले टाइटल लिख लेते हैं, ठीक है। अब उस विषय वस्तु के बारे में अगर हम लिखें देर आर या इज, अगर वह वस्तु एक है तो इज लगाओगे, अगर एक से अधिक है तो आप आर लगाओगे, देर आर। अब उस वस्तु का यहां नाम होगा, वस्तु का नाम। फिर हो जाएगा वो वस्तु कहाँ है, इन आवर कंट्री हो सकती है, इन आवर स्कूल हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ स्कूल लिख सकते हो, स्कूल का लेख लिख रहे हो तो कंट्री लिख सकते हो, अगर देश के बारे में बता रहे हो तो पहली लाइन इस प्रकार से हम बना देंगे। दूसरी लाइन कैसे बनाए, इट इज, इट इज ऐसे। अगर वस्तु है तो, अगर कोई आदमी है या महिला है तो सी इज, ठीक है। इस प्रकार से वेरी गुड, ठीक है, वेरी। इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो, गुड जोड़ सकते हो और स्मॉल जोड़ सकते हो, बिग जोड़ सकते हो। जो विशेषण आते हैं ना, विशेषण, यहाँ विशेषण लिख सकते हैं वस्तु के भी, और मैन है, वुमेन है, उनके भी आप विशेषण बता सकते हो। तो दो लाइन अपनी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। तीसरी लाइन अगर हम लिखें तो आप एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस डाल लीजिए, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का सेंटेंस डाल सकते हो एक, उसके द्वारा एक सेंटेंस बना लो आप, 3 लाइन हो जाएगी। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देयर का प्रयोग कर लिया है, इट इज का प्रयोग कर लिया है, ही सी का प्रयोग कर लिया अगर है तो, और उसके बाद आप ऐसे और अब इसका उपयोग कर सकते, इट इज मेड बाई, इट इज मेड बाई, कंपनी का नाम डाल सकते हो यहाँ, ठीक है। और ऐसे करके आप यहाँ कलर भी डाल सकते हो, कलर्स डाल सकते हो, और इसका आरएस डाल सकते हो, ठीक है। और इसका साइज डाल सकते हो, जैसे कोई टीवी फ्रिज वगैरह है तो साइज डाल सकते हो। और गारंटी वारंटी भी इसमें डाल सकते हो, गारंटी वारंटी भी, गारंटी वारंटी भी आप डाल सकते हो इसमें, 4 मंथ्स, 6 मंथ, 1 ईयर गारंटी डाल दो। इस प्रकार साइज हो गया, ब्लैक रेड जैसे भी है, कलर भी डाल दो, आरएस डाल दो, गारंटी वारंटी होगी। अब उस विषय वस्तु के बारे में जैसे एक लाइन ये डाल दो छठी, इट इज यूजफुल, यूजफुल फॉर, किसके लिए उपयोगी है वो, बच्चों के लिए है, पशु के लिए है, बड़ों के लिए है, छोटों के लिए है। तो ये यूजफुल उपयोगी किसके लिए, ये लाइन एक और इसमें डाली जा सकती है। किसी भी प्रकार का कोई भी लेख हो, ये उपयोगी है। लास्ट में 7वां 8वां सेंटेंस होता है, उसमें हम एडवाइस देते हैं, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड देते हैं। तो यू शुड भी करोगे,
या वी शुड करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। वी शुड केयर फॉर कर सकते हैं, ठीक है ना, केयर ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके बारे में हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे को ये सावधानी रखनी चाहिए। तो लास्ट में एडवाइज होती है, ठीक है। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, जैसे कोई लेख वगैरह लिखो तो पहले तो उसकी हो जाएगी पहचान। पहचान अर्थ हो गया उसका, परिभाषा होगी, ठीक है। ये पहले थोड़ा इसका वर्णन कर दो। उसके बाद में कारण डाल दो, परिणाम है, उपाय है, प्रभाव डाल सकते हो। कारण का एक लाइन, एक परिणाम का, एक उपाय का, प्रभाव का, और लास्ट में सलाह देते हैं अपनी। सलाह, एडवाइस जिसको बोलते हैं ना, एडवाइस दे सकते हैं यू शुड, वी शुड के द्वारा। इस प्रकार से ये जो मैंने कुछ लाइनें आपको बताई है, हर एक प्रकार के लेख में आपको काम आएगी, आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी। धन्यवाद।